गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, एवोगाड्रोस नंबर एंड देयर कोरिलेशन एंड फाइंड किए थे नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग यूनिटी मेथड। बट टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स देयर आर सर्टेन फार्मूलाज। सो हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कुछ फार्मूला है फॉर एटम के लिए। अगर करेंगे जब सिंगली प्रेजेंट हो, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। दिस एटॉमिक वेट इज नथिंग बट मोलर एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम स्मॉल एन भी लिख सकते हैं। वेट को डब्ल्यू से लिखेंगे, मोलर एटॉमिक मास को एम से लिखेंगे। तो अगर कोई भी एटम होगा यहाँ पर, सपोज करो फॉर एग्जांपल ए है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम ए। क्या पढ़ेंगे इसे आप, इसे पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ कार्बन, कहेगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाबू, चूँकि ये वेट है तो इट मस्ट बी W, और क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो चूँकि गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, W ऑफ कार्बन इक्वल टू 10 ग्राम, और हम एटॉमिक मास जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए एन बाई एम ए। सो देयर फोर यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, वेट इज हाउ मच, 10 एंड दिस इज 12। सो 5/6 मीन्स 0.82 क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो इस ढंग से हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। जब हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो देयर इज नो नीड टू गो थ्रू यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट बना सकते हैं फार्मूला से। सो जिस तरह से वेट के टर्म में होता है वैसे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी एटम का क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम मीन्स हाउ मच, 22.4 लीटर। सो हम नंबर ऑफ मोल सीख सकते हैं किसी भी गैस का इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो अगर ये लीटर है तो ये भी किस में लिखना होगा, इन लीटर। फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर कोई भी गैस स्पेसिस हो तो इसे हम यूज करके निकाल सकते हैं। वैसे इन टर्म्स ऑफ एटम है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई एन ए तो जानते हैं एवोगाड्रोस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, सो देयर आर 3 वेरिएबल्स, मोल्स, एटम्स एंड एन ए। इफ एनी 2 आर गिवन देन वी कैन इजिली फाइंड द थर्ड पैरामीटर। सो इट मे बी कि मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्रॉस मल्टीप्लाई, मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो, और तो एन ए कहेगा निकालने। तो इन तीनों में कोई दे देगा 2 तो तीसरा का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ वॉल्यूम में इन तीनों में ये तो नोन है तो यहाँ पे इन दोनों में कोई एक दे देगा तो हम लोग दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल दिया रहेगा, वॉल्यूम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखे हैं मोल में वेट के टर्म में भी W, M और N है। इन तीनों में 2 कोई दे देगा तो हम लोग तीसरा फाइंड कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस में एटॉमिक मास दिया रहता है बट समटाइम्स नहीं भी दे सकता है। तो जो रहेगा तीनों में, सब फार्मूला में 3 पैरामीटर है, कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं, या अगर एन पता है तो इन दोनों में कोई देगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये किसके लिए फार्मूलाज है, फॉर नंबर ऑफ एटम्स के लिए। तो एटम में ये फार्मूला लगता है। अगर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, यहाँ पे वेट जो लिखते हैं एटॉमिक वेट, वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स लिखते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, वॉल्यूम का फार्मूला सेम है। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला लिखें तो क्या लिखाएगा बाबू,
फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए लिखेंगे तो क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, फॉर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडेड बाई Na। तो मॉलिक्यूल्स रहेगा तो ये पैरामीटर यूज करेंगे, एटम्स रहेगा तो उसके पहले वाला लगाएंगे। कभी कभी होता है कि मॉलिक्यूल्स का डाटा दिया और एटम्स कहेगा निकालने, तो वहाँ पे हम लोग एटोमिसिटी को यूज करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे, पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। तो प्रॉब्लम दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है कि आपको मॉलिक्यूल्स का वेट दे देगा, मोल कहेगा निकालने, वॉल्यूम दे देगा, मोल कहेगा निकालने, मॉलिक्यूल्स दे देगा, मोल कहेगा निकालने। और समटाइम्स क्या होता है कि वेट गिवन होगा और कहेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले वेट से कहाँ जाएंगे, मोल के पास, इसी मोल को हम यहाँ लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चंस में है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP डिटरमाइन volume of carbon dioxide and their number of molecules, तो क्वेश्चंस में दिया क्या बाबू, 22 ग्राम CO2 है, मीन्स वेट दिया है क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, वेट ऑफ CO2 हाउ मच, 22 ग्राम। निकालना क्या आपको, तो बेसिक प्रॉब्लम है, क्या निकालना है पहले, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP। दूसरा क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम फाइंड कर सकते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो पहले नॉक करेंगे किसको, मोल को, क्योंकि मोल के थ्रू ही हम सभी के पास जा सकते हैं। तो पहले गिवन डाटा वेट है, वेट से आप क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, इस मॉलिक्यूल को इसमें यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अपोजिट भी हो सकता था कि वॉल्यूम दिया रहता, वेट कहता निकालने, मॉलिक्यूल कहता निकालने, मॉलिक्यूल दिया रहता, वॉल्यूम कहता निकालने, वेट कहता निकालने, तो कोई भी दिएगा, सबसे पहले हम मुझे कहाँ पहुँचना होगा, मोल के पास। तो हम मोल निकालेंगे तो क्या जानते हैं, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू वेट ऑफ CO2 बटा मोलिकुलर मास ऑफ CO2, सो देयरफॉर मोल ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, वेट इज हाउ मच 22, और मोलर मास कार्बन CO2 का कितना होता है 12 + 32 44, तो कितना आ जाएगा ये, हाफ मोल। कितना आ गया, हाफ मोल। अब मोल आ गया, मुझे कहाँ पहुँचना है, वॉल्यूम के पास, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो क्या लिखेंगे, चूँकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है, वॉल्यूम एट NTP डिवाइडेड बाई 22.4। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP डिवाइडेड बाई 22.4। सो वॉल्यूम एट NTP कितना हो जाएगा बच्चों, 22.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11.2 लीटर। ml में बोलेगा तो 1200 ml, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आप चाहें मॉलिक्यूल्स निकालना है आपको इस क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे आप, सेकेंड फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिवाइडेड बाई Na। सो कितना मोल आ चुका था, हाफ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, XY भी मान सकते हैं, बाई Na। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हाफ Na, मान रख देंगे यहाँ पे Na का, क्या रखिएगा, तो Na का डाटा पता है 6.022 इंटू 10^23, तो कितना आ जाएगा ये 6.011 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स निकलेगा बाबू। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस फार्मूला का यूज करके प्रॉब्लम दो तरह का होता है, डायरेक्ट बेस्ड, इनडायरेक्ट बेस्ड। डायरेक्ट में ये सब स्टार्टिंग का डाटा दिया रहेगा, डायरेक्ट निकालना होगा। इनडायरेक्ट में डाटा किसी और का दिया रहेगा, निकालना किसी और का होगा।
कभी कभी क्या होता है कि इसमें कह देगा एटम का संख्या निकालने और डाटा है मॉलिक्यूल्स का, तो ये भी आसान होता है, कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और देख लेंगे कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। जैसे CO2 में कितने एटम्स हैं, 3 एटम है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो इस नंबर में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा इसके अंदर। अगर इंडिविजुअल बोलता कार्बन के लिए तो इसके एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है तो इतने मॉलिक्यूल उतना ही होगा। ऑक्सीजन के लिए बोलता तो डबल हो जाता। बट अगर टोटल आइटम्स बोल देगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। ये क्या कहलाता है उसका एटोमिसिटी। ऑक्सीजन का एटोमिसिटी CO2 में 2 है, कार्बन का 1 है। तो अगर इसमें करना होगा तो 1 से गुना होगा, इसमें करना होगा तो 2 से गुना करना होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स की जगह एटम हो जाएगा। अगर टोटल के लिए कहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस ढंग के क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे, आप असाइनमेंट में देख लेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है।